इस वीडियो में जानेंगे विज्ञान एवं उसके प्रभाव, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे उसमें साइंस और उसके फैक्टर देखे जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो संवेग उसका दोगुना हो जाएगा और गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसका रूल भी है, मैं बता दूंगा ये अभी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या होता है, उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है। दो गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती हैं तो क्या दोनों एक साथ गिरेंगी। क्यों गिरेंगी, आपको पता होगा। जब कोई मुक्त रूप से गिरता है, ठीक है, तो क्या है वो कोई उनके ऊपर फिर वेग भार उसका डिपेंड नहीं करता है, दोनों एक साथ ही धरती पर पहुंचेंगी। ठीक है, जब तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तब क्या होता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे ही बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, जब अचानक गिर जाए तो समझ लो कि आंधी तूफान आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आज मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या है, मौसम दिन साफ रहने की संभावना रहती है। संभावना प्रोबेबिलिटी है भाई। ठीक है, हाँ संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र के दबाव बढ़ाया जाता है, जब गैस के पात्र में मतलब दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तब क्या होता है, डेंसिटी उसकी घनत्व घटता है। मतलब तांबे की कॉपर की गेंद को जब गर्म करेंगे हम लोग, ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, डेंसिटी क्या है, वो घटती है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब घटता है, जो प्रेशर होता है वो हमारा घटता है। ठीक है, जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो क्या होता है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है। ठीक है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मतलब अगर कोई झूला झूला है, वैसे भी आपने सुना होगा कि सावन के मौसम में आंगन में झूला डलते हैं। ठीक है, तो वो आगे पीछे किया जाता है, अगर कोई खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड बढ़ जाता है आगे पीछे होने का। ठीक है, उसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं, मतलब जगह एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कोई चेंजमेंट नहीं, जितना टाइम उसे पहले एक व्यक्ति को बैठाने में लगेगा उतने ही उसे उसमें लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, अब पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर देंगे तो आवर्तकाल भी, मतलब इसकी एक तरीके से लेंथ, अगर रस्सी जो झूला होता है, झूले की रस्सी अगर दुगनी कर दें, ठीक है, दुगनी कर देंगे तो उसका जो आवर्तकाल है तो वो भी हमारा दुगना हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए। ठीक है, एक व्यक्ति झूला झूला है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल, अभी यही क्वेश्चन पहले भी था
ठीक है, एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल भी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन वही होते हैं भाई, क्वेश्चन एग्जाम में बस वही होते हैं, लेकिन शब्दों का हेर फेर रहता है। जो शब्दों से खेलना जानता है तो वो क्वेश्चन को मना ले जाएगा, नहीं तो कोई कहेगा कि सर ने ये वाला क्वेश्चन तो कराया ही नहीं, क्यों नहीं कराया भाई। केवल उसमें पहले क्वेश्चन में क्या था, एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति को बैठा दिया। अब इसमें क्या है, एक झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति अगर बैठ जाए तो वो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। बात तो वही है, एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके पास में एक और बैठा दिया, 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। द्रव की जो डेंसिटी है अधिक होने पर पृष्ठ तनाव वो बढ़ जाता है। ठीक है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तब उसका मैनिंग्स क्या होगा, वो उत्तल होता है। ठीक है, मिरर एक तरीके से। ठीक है, ताप बढ़ने पर द्रव की सान्यता क्या है, ताप बढ़ने से द्रव की सान्यता जो है वो घटती है। क्या है, घटती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ताप बढ़ने पर द्रव की सान्यता घटती थी, अब ताप बढ़ने पर गैस की सान्यता, लो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब हर एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। ठीक है, बढ़ती है, ताप की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में कैसी होती है, ताप की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में कैसी होती है, बढ़ती है। अगर हम लोग हीट को मतलब इंक्रीज करेंगे तो ध्वनि जो साउंड की स्पीड है वो एयर में वो भी इंक्रीज होगी। मतलब जहाँ पे एक तरीके से ये कह लो, एयर अगर एक गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में अगर कोई साउंड होम थिएटर लगा हुआ है, ठीक है, और गर्मियों के टाइम पे और गति का मतलब गति के जब एयर चलेगी, ठीक है, तो वो क्या है, तो ध्वनि को भी बढ़ा देगी। ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी अपरिवर्तित, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा, वो तापमान बढ़ जाएगा। सब लोग कहते हैं कि बर्फ ठंडी होती है कि गर्म होती है, ये क्वेश्चन एल्यूजन में बना हुआ है। जो साइंस नहीं जानते तो वो कहते थे बर्फ ठंडी होती है, लेकिन एक्चुअली में साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बर्फ गर्म होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कमरे से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्फ का जल स्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो हो जाती है तो कोई देखना प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो में आप लोग बहुत सारा ज्ञान लें, जो एग्ज़ाम में वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चन आते हैं। ये केवल आपकी तैयारी को बूस्ट करने का एक तरीका है, केवल आपने कान में सुन लिए और फ़ोन जेब पॉकेट में डाल लिया और आप अपने सुनते रहें और तैयारी करते रहें, जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, जिससे आपका टाइम का सदुपयोग होगा। आप टाइम का अगर कोई बोल भी रहा होगा कि वो इधर घूम रहा है, लेकिन आप अपने अंदर जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब अंदर परिवर्तन होगा तो बाहर अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। तो आप अंदर पहले चेंजमेंट करें, फिर एग्ज़ाम में आप चेंजमेंट करके रिजल्ट है जो सबको बता देगा कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।